Next topic is derivation of relationship between radius of octahedral void and the radius of atom in a closed packing. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? void. voids क्या होते हैं? empty space. empty space, it is of two type. One is tetrahedral void, other is octahedral void. Tetrahedral void, it is surrounded by the fourth sphere, and the octahedral void, it is surrounded by the sixth sphere. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ हम डेरिवेशन किसकी करेंगे? डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ octahedral void, it is a small r, and radius of atom in close packing, that is capital R. मीन्स स्मॉल r और कैपिटल R में हम लोग क्या निकालेंगे? रिलेशन निकालेंगे. जो रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका रिलेशनशिप क्या आता है हमारे पास? 0.225 कैपिटल R. दिस इज द स्मॉल r. means small r is equal to 0.225 r. Similarly, radius of octahedral void, this is a small r, is equal to किसके इक्वल होगा? 0.414 r. ये रिलेशन हम ड्राइव करने लगे हैं फॉर टेट्राहेड्रल एंड फॉर ऑक्टाहेड्रल. अब फर्स्ट रिलेशन हम ले रहे हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल. void. octahedral void में हमें पता है इट इज सराउंडेड बाय द सिक्स स्फीयर. अब यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं दैट 1 2 3 4 टू स्फीयर, एक होगा अबव द प्लेन और एक होगा बिलो द प्लेन, जो मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रही टू अवॉइड द कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि 3D को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको भी ज़्यादा दिक्कत ना आए. तो हम यहाँ पर 4 स्फीयर बना रहे हैं, बट आपने ये ध्यान में रखना है कि इसमें 2 स्फीयर हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तभी टोटल 6 स्फीयर होंगे. उसके बीच में ये जो वेकेंट स्पेस क्रिएट हो रहा है इसे हम लोग बोल रहे हैं वॉइड. सपोज कर लेते हैं इस वॉइड का जो रेडियस है दैट इज़ द स्मॉल आर. सेंटर से क्या रहेगा? स्मॉल आर. दिस इज़ कैपिटल आर, दिस इज़ अगेन स्मॉल आर, दिस इज़ कैपिटल आर ऑफ दिस स्फीयर, और इनका इधर से कैपिटल आर एंड कैपिटल आर. कंसिडर करते हैं ट्राइंगल ए बी सी. इन ट्राइंगल ए बी सी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. बी सी क्या है? कैपिटल आर, क्योंकि ये रेडियस ऑफ क्या है? एटम. एटम का हमने क्या लिया है? कैपिटल आर. दिस इज अगेन एटम. ये जो था रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल, इसको हमने सपोज किया स्मॉल आर. ये भी अंदर क्या है? स्मॉल आर. जो इस ऑक्टाहेड्रल का रेडियस होगा वो तो होगा स्मॉल आर, और जो स्फीयर का होगा वो होगा कैपिटल आर. तो दिस इज बी सी आर प्लस आर. बी सी क्या बन गया? आर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी. ए बी क्या बन गया? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, उसका स्क्वायर, प्लस ए सी का क्या बन गया? स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर. तो ये क्या बन गया आपके पास? 2r, r प्लस आर. 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज ट्वाइस ऑफ r प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर. दिस इज 4r स्क्वायर एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ r प्लस आर का स्क्वायर. कैंसिल कर दिया तो क्या रहेगा? 2r स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस आर का स्क्वायर. स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड. अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? √2r, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? r प्लस आर. इसको इधर ले आओ, कैपिटल आर को कॉमन निकाला तो क्या रह गया? √2 - 1 इज इक्वल टू स्मॉल आर. √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414 - 1 इज इक्वल टू स्मॉल आर, एंड इसको माइनस करेंगे तो आ गया 0.414 कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर. दिस इज द relationship between the radius of octahedral void is equal to 0.414 that of radius of atom. ऐसे ही हमारे पास ऑक्टाहेड्रल के बाद टेट्राहेड्रल में आ जाता है. टेट्राहेड्रल में हम लोग कंसिडर करते हैं 4 स्फीयर्स.
नाउ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन HCP और CCP अरेंजमेंट। HCP क्या बताया था आपको मैंने, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। CCP क्या बताया था, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अगेन इट इज़ 3 डायमेंशन। वो कह रहा है कि अगर हमें नंबर ऑफ वॉइड्स निकालनी होंगी, कितनी है, नंबर ऑफ वॉइड्स इन CCP का मतलब क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर HCP मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी आएंगी, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी 2n एंड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी n। 3 डायमेंशनली इसको बताया गया कि उसमें जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कितनी होती है, n, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है, 2n। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसके भी मैं भी नोट्स सेंड करती हूँ आप लोगों को, आप वहाँ से करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सप्रेशन तो नहीं है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करते हैं हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स एज। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स एज। इसका एक्सप्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन याद रखना अपने, रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नॉट इंटू 10⁻⁻30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द रिलेशन इन विच रो इज द डेंसिटी, रो क्या है आपके पास, डेंसिटी, m is the mass, a is the edge length which is always in centimeter, n naught is Avogadro's number, its value is 6.023, 10⁻23 Avogadro's number, and z is the number of atoms present in a unit cell। की एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ये होते हैं नंबर ऑफ एटम्स। कैसे, अगर आपके पास मैं खाली कॉर्नर्स की बात करती हूँ तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, 1/8 इंटू 8 दैट इज़ 1। अगर बॉडी सेंटर्ड की बात की जाती है क्यूबिक क्रिस्टल में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बॉडी सेंटर्ड में 1/8 इंटू 8 प्लस 1। अगर फेस सेंटर्ड की बात की जाती है उसमें क्या आ जाता है, 1/8 इंटू 8। फेस सेंटर्ड में एटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट एट द फेस, दैट इज़ 1/2 इंटू 6 दैट इज़ 4। तो इस चीज़ को तो आपने याद कर लेना है कि सिंपल में हमेशा नंबर ऑफ एटम्स 1 होते हैं, फेस सेंटर में नंबर ऑफ एटम्स की कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल 4 होते हैं, और बॉडी सेंटर में कितने होते हैं, इट इज़ ऑलवेज 2। तो ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपने याद रख लेने हैं इन टर्म्स ऑफ z। जब इसके न्यूमेरिकल आपको दिए जाएंगे तो उसमें ये चीज़ मैंशनड होगी कि z जो है वो आपके पास फेस सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर्ड है, या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। तो मतलब वो z उसमें वो मेंशन कर देगा, उसमें रो की वैल्यू दी होगी, m निकालना होगा, a गिवन होगा, n नोट हमें पता ही है। मीन्स इनमें से कोई भी एक अननोन टर्म होगी, वो कोई भी हो सकती है। मे भी कई बार कई न्यूमेरिकल्स में वो n नोट बोल देता है निकालने के लिए। एवोगाड्रोस नंबर तो हमें तो पता है, एवोगाड्रोस नंबर की ये वैल्यू होती है 6.023 10⁻23। मीन्स हमारा फिर आंसर यही आना चाहिए। ऐसे ही कोई एज लेंथ बोल सकता है, डेंसिटी आपके पास हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है, कभी भी kg पर मीटर क्यूब में नहीं होती। तो अगर आपको एज लेंथ को मीटर में दिए हुए हैं या कुछ और यूनिट्स दिए हुए हैं, यू हैव टू कन्वर्ट इसको, आपको सेंटीमीटर में लेके आना होगा। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ये हमें डायरेक्ट फार्मूला करना, और इसका एक न्यूमेरिकल पेपर में ज़रूर आता है। इसकी प्रैक्टिस करेंगे, असाइनमेंट में भी आपको सेंड कर देती हूँ।